तो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की भर्तियों में बड़ा बदलाव सरकार करने जा रही है। अब वापस अपना पुराना पैटर्न परीक्षा भर्तियों का, यानी कि एक परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, यानी एक ही एग्जाम होगी। वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 1 हो। आप सभी को पता है कि अभी कुछ समय पहले इस पिछली एक भर्ती में पात्रता और चयन परीक्षा के लिए सिलेबस भी अलग अलग जारी करा गया, और फिर एसबी ने अपनी भर्ती परीक्षाओं में माइनस मार्किंग भी चालू कर दी। अब पूरी शिक्षक भर्ती में खिचड़ी मच चुकी है कि आखिरकार अब क्या। सिंगल पेपर होगा तो सिलेबस बदलेगा, ऋणात्मक मूल्यांकन करना पड़ेगा। अगर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं करते हैं तो फिर 60 और जो 50 का रेशो है वो चलाना पड़ेगा, और ऋणात्मक मूल्यांकन करते हैं तो पिछली बार जिनके स्कोर कार्ड है वो अवैध, मतलब कि उनको मान्य कर समाप्त करना पड़ेगी। तो बड़े लफड़े हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूं कि सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही यहाँ पर भर्ती होने वाली है। सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले आप लोग दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें ताकि आपको सारी जानकारियां सटीक माध्यम से मिल सके। सबसे पहली बात तो आप लोग देखोगे, आज की बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव। अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही होगी नियुक्ति। इसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। क्योंकि आपको पता है कि कनिष्ठ सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम 2026 अभी प्रस्तावित है, उस पर राय मांगी गई है, सभी की आपत्ति और सभी का सुझाव मांगा गया है कि भाई क्या नियम बदले। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि जो चयन परीक्षा है ये अब नहीं होगी, समाप्त हो गई। क्योंकि खुद टीपीआई के डायरेक्टर साहब ने बात आज बता दी है। आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सिर्फ भर्ती के लिए अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं करी जाएगी। उम्मीदवारों को केवल एक पात्रता परीक्षा देनी होगी, उसी आधार पर क्या होगा, उसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी। अब मान लो कि वापस अपना पुराना फॉर्मेट 150 नंबर का और वही कहानी 120 नंबर की, 110 120 नंबर आपको चाहिए, क्योंकि अब कंपटीशन और बढ़ गया है। तब अब और बच्चे जागरूक हो गए पढ़ने के लिए, तो तैयारी को और अच्छे से कर रहे हैं। तो अब नंबर 5-10 नंबर और आगे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे कट ऑफ में। तो तैयारी अच्छी ही करना पड़ेगी, उसके बारे में आपको आगे बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्लियर है, उन्होंने एक बात बता दी थी कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो स्कोर कार्ड आजीवन रहेगा शिक्षकों के पास, मतलब कि विद्यार्थी के पास, लेकिन वो आजीवन यूज कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक है, सरकारी भर्ती के लिए तो 2.5 साल, लगभग 2 साल के लिए है वो। भर्ती साल से 2 साल के लिए मान्य रहेगा, मतलब कि जिस दिन आपका स्कोर कार्ड जारी होता है तब से अगले 2 साल तक के लिए मान्य रहेगा, ये उन्होंने बता दिया। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको पता लगेगा, अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही होगी नियुक्ति, इन्होंने स्पष्ट कह दिया है। क्योंकि 2024 में क्या हुआ था, फिर 2 चरणों में भर्ती करवाई गई थी। पहले पात्रता, फिर चयन परीक्षा। पात्रता का सिलेबस तो वही रहा जो पुराना था वर्ग 3 में, चयन का बदल दिया। वर्ग 2 का पात्रता का भी बदल दिया इन्होंने, चयन परीक्षा का भी बदल दिया। वर्ग 1 का पात्रता का बदल दिया और चयन परीक्षा का भी बदल दिया। और मैंने इसके बारे में कई बात आपको स्पष्ट करी थी कि वर्ग 2 वर्ग 3 का पात्रता का और चयन का सिलेबस ऐसा दिया है जैसे वो कलेक्टर के भी अधिकारी, कलेक्टर से बड़ा कोई अधिकारी बनाना हो। मतलब कुछ जगह नहीं बची, सब डाल दिए इन्होंने ढूंढ ढूंढ के, और सब आउट ऑफ रेंज डाला है। लेकिन अब ये वापस उस मूड में आ गए हैं, उस फेज में आ गए हैं, इसको बदलना पड़ेगा। एक तरीका ये भी बदलने का है कि भाई अगर नहीं बदलोगे तो जो अभी स्कूल्स में आपके टीचर 70,000 टीचर है वो इसको पास ही नहीं कर पाएंगे, वर्ग 2 को तो लिख के रख लो, कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि उनके लिए जब अलग से टेट पढ़ाना, उनको अलग से डीपीआई शिक्षा व्यवस्था कर रहा, अलग से पढ़ाई उनको करवा रहा है। तो टीचर्स में और एक विद्यार्थी में एक अंतर होता है कि विद्यार्थी रात दिन पढ़ रहा होता है फिलहाल, तो उसको उस एग्जाम्स के बारे में, वर्तमान एग्जाम के बारे में काफी कुछ डीप में आइडिया हो जाता है। टीचर वो चीज निकल गया होता है और अपनी सर्विस पर काम कर रहा होता है, तो वो वापस उस एग्जाम को देने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, फेस करने में थोड़ा सा डिसपॉइंट होता है कि यार अब क्या होगा, निकलेगी नहीं निकलेगी उस कंडीशन में। और ऊपर से डबल सिलेबस हो जाना, अंतर तो है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई सिलेबस तो बदलेगा। सरकारी भर्ती के लिए स्कोर कार्ड जो 2 साल के लिए रहेगा, ये बात इन्होंने बता दिया है। अब यहाँ पर अगर देखोगे ना तो ये आपको दिखाई देगा, संचालक स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई की ओर से जो के द्विवेदी है डायरेक्टर साहब, उन्होंने बता दिया है कि अब शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। आजीवन वैध रहेगा, लेकिन
अभ्यर्थी चाहे तो अपना स्कोर कार्ड सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। और दोबारा परीक्षा देने में एक बात यह भी है कि अगर आपका पहले नंबर अच्छे थे, दोबारा में कम आए हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, पहले वाला यूज कर लो। अगर उसकी वैलिडिटी बची है तो कोई दिक्कत नहीं, और इसके नंबर अच्छा है तो उसको यूज कर लो। दोनों हाथ में लड्डू आपके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। तो ये बड़ी चीजें हैं जो आप सभी को क्या करना होगा, समझना होगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। लेकिन इसको लेकर और भी सारी कुछ चीजें हैं जो समझना होगा, जैसे सिलेबस। तो अब सिलेबस में बदलाव होगा। वर्ग 3 का सिलेबस नहीं बदलेगा भाई। वर्ग 3 का जो सिलेबस है वो वैसा का वैसा रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। वर्ग 2 के सिलेबस को मेरे हिसाब से उसको काट पीट के भैया 60 अंक में ले आओ यार। सभी कमेंट्स कर दो क्या चाहते हो आप लोग वर्ग 2 वाले। 60 अंक में करना चाहिए ना इसको, क्यों नहीं करना चाहिए यार, बहुत बड़ा है 120 अंक का। बाकी सारी जानकारी आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से मिल जाएगी, डाउनलोड कर लो। ऋणात्मक मूल्यांकन पर अभी थोड़ी सी समस्या ये है कि हम स्पष्ट बता नहीं पाएंगे आपको, लेकिन ये अंदाजा लग रहा है कि ऋणात्मक मूल्यांकन शायद नहीं करेंगे। अगर करना हो गया इनको तो जो पिछला स्कोर कार्ड है वो अमान्य करना पड़ेगा, क्योंकि पिछला स्कोर कार्ड तो नॉर्मल तरीके से निकला है ना। तो शिक्षक भर्ती में शायद ऋणात्मक करे, बाकी भर्तियों में तो ऋणात्मक कर दिया है। अगर यहां करते तो ये बहुत बिग बदलाव नजर आएगा फिर शिक्षक भर्ती में। चलो आप सभी की राय क्या है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। वैसे आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर शानदार तैयारी कराई जा रही है, किताबें मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नोट्स बुक्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। डाउनलोड नाउ दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन। 499 का ये कोर्स है, आप इसे परचेस कर लीजिए और पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होगी। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। मुलाकात होगी आप लोगों से वापस क्लासेस में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।